पैसा कहाँ से आ रहा है? चलाओ। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। सीधी और लाइव खबर दिखा रहे हैं गरोंडा के मेन बाज़ार से। आज गरोंडा का व्यापारी मंडल इकट्ठा होके जो दुकानें नहीं खुल रही हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल वाले, कपड़े, जूते, बहुत सारी दुकानें जो नहीं खुल रही हैं। हरियाणा में लॉकडाउन 2 हफ्ते का हो चुका है और कल 1 हफ्ते के लिए दोबारा बढ़ा दिया गया है। तो सारे शहर के जो व्यापारी जिनकी दुकानें नहीं खुल रही थी, वो इकट्ठा होकर तहसील में SDM से मिलने गए थे। किसी कारणवश हम मौके पर नहीं पहुंच पाए, तो जो व्यापारी मंडल है उनके कुछ लोग रास्ते में मिले हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे क्या आपकी SDM से बात हुई। पता चला है कि MLA साहब भी पहुंचे थे, तो क्या हुआ सर आज तहसील में? SDM के पास गए थे जी। उन्होंने कहा 3 बंदे आ जाओ। 3 बंदे हम अंदर गए थे, एक मैं था, 2 और थे मेरे साथ जी। हमने ये कहा भी हमें भी कुछ टाइम दो जी। हमने कहा ज़्यादा नहीं, 2 घंटे 3 घंटे का टाइम दो। ऐसा नहीं हो सकता एक दिन किराने की खोल लो, एक दिन हमारी खोल लो। कम से कम हफ्ते में 3 दिन हमें भी मिल जाए। हमारा किराया भी अभी 20,000 रुपये, मिस्त्री है 15,000 रुपये, चाय पानी का खर्चा, घर का खर्चा कहाँ से निकालेंगे बताओ? ये तो बात होनी चाहिए। थोड़ा बहुत हमें भी सोचो, हमारी सोचो। SDM कहने लगे जी हम आगे जो है रिपोर्ट करेंगे भाई DC साहब से। मैं कहा जी कितने दिन में? कहते 4-5 दिन में बताएंगे। मैं कहा इतने तो हफ्ता और हो जाएगा। 15 दिन तो पहले ही हो गए हैं, 18 दिन तो पहले ही हो गए हैं जी। तो फिर कहने लगे जी MLA साहब से हम बात करेंगे। फिर इतनी देर में MLA साहब भी आ गए वहीं पे, उनकी मीटिंग थी उनके साथ। तो MLA साहब से कहने लगे जी ऐसा तो हो नहीं सकता कोरोना करके। मैं कहा जी कोरोना में लॉकडाउन है, आपको सेफ्टी रखनी चाहिए। मैं कहा ये तहसील में 400 बंदा इकट्ठा हो रहा है, इसमें तो आपकी सेफ्टी नहीं है कोरोना की। किराने की दुकान पे 10-10 गाहक होते हैं, वहाँ भी कोरोना नहीं है। हमारी दुकान पे सिर्फ 4 गाहक दिन में आते हैं, उससे कोरोना होता है, वो भी एक एक करके। हाँ जी, दिन में 4 गाहक ही आते हैं हमारे पास, 3 या 4 आप बैठ के देख लो। अगर हमारे 4 गाहक में कोरोना होता है, 400 में नहीं होता, तो आपकी मर्जी है जी। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, आप MLA हैं जी। कहने लगा मैं इनसे बात करता हूँ कहता हूँ। मैं जो करना कर लो जी। यही बातें हुई जी। वहाँ हम 100-150 दुकानदार थे, सारे इकट्ठे होके गए थे। कम से कम अगलों को कुछ ये तो कह देते भी चलो आपका हम हल करेंगे, कल बता देंगे, हो जाएगा, कुछ ना कुछ करेंगे। आपको भी 2-4 घंटे, कोई बात ही नहीं है, सिर्फ टाल मटोल, सिर्फ वही मिठी गोली। हाँ जी। फिर वहाँ पे सारे ने MLA के खिलाफ भी, हमने BJP को वोट नहीं देना, BJP के साथ नहीं चलना, BJP के खिलाफ ये कह के सारे आ गए। तो जो भी गुस्सा तो आता ही है। ये वही गरोंडा है, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था यही व्यापारी, इन्होंने पूरा समर्थन सरकार को दिया था। लेकिन 2 हफ्ते का लॉकडाउन हो चुका है और 1 हफ्ता दोबारा बढ़ाया जा चुका है और कुछ दुकानें खुली हुई हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? बिल्कुल नाइंसाफ़ी है जी। बाबू जी मेरे पंखे पड़े हैं, मेरे कूलर पड़े हैं, 30 लाख रुपए का माल पड़ा है मेरा। अगर 2 महीने ये पड़ा रहा, उसके बाद कौन लेगा मेरे से? और यही सीजन का टाइम है बेचने का। यहाँ पावर है जिसकी, वो खुले बैठे हैं। मंडी में रेलवे रोड पे जाओ, खुली पड़ी है इलेक्ट्रॉनिक्स की। हाँ जी, मैं नाम क्यों लूँ किसी का? 3-4 दुकानें अगले खोलते हैं। अगले की MLA तक पहुँच है, जो ये कमेटी में जो चलान करने उनके साथ पहुँच है, वो वहाँ से चलेगा, फ़ोन कर देगा मैं आ रहा हूँ, आप नीचे कर दो जी। तो यहाँ भी हाँ ये है सिस्टम, गोलमाल हो रहा है। हाँ गोलमाल होता है सर। पिछले साल हमारा पंखे नहीं बिके, उसने कम से कम 500 पंखे बेचे लॉकडाउन। हाँ जी, पिछले साल भी यही हुआ। तो यहाँ भी राजनीति कहीं, हाँ राजनीति है, जिसका है वही खोल रहा है। अब सर ये अशोक जैन है, ये दुकानदारों का प्रधान है, सरेआम सरिया बेचता है, कोई उसका चलान कर लो ना। बस ये धांधली है। तो जिसकी राजनीति पावर है वो अपना चला रहा है। तो जितने लोग देख रहे हैं शेयर करें, साथ के साथ दुकान खोलने में भी राजनीति इन्होंने बताया हो रही है, जिसकी पहुंच है या सिफारिश है वो खोल रहा है। तो ये अब कहीं ना कहीं अब ये बर्दाश्त से बाहर हो गया कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन हो चुका और तीसरे हफ्ते का कल घोषणा होगी है। तो जो दुकानदार है उनको भी अपने परिवार चलाने हैं और कल जैसा हिसार और पानीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आए थे, उनके साथ 5,000 लोग बताए जा रहे हैं।
तो सरकार के ऊपर ये लॉकडाउन के नियम क्यों नहीं लागू होते? जैसा कि इन्होंने बताया, विधायक जी आए थे, उनके साथ भी 200-250 लोग थे, तब कोरोना कहाँ चला जाता है? तो क्या सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं दिख रही? नहीं पॉलिसी है, ये सबके नहीं सोचते, सिर्फ इनको सोचना चाहिए भाई ये भी दुकानदार हैं, ये भी दुकानदार हैं, इनको भी कुछ समय दे। अगर हमने कह दिया हफ्ते में हमें 2 दिन दे दो, 3 दिन दे दो, कौन सा कुछ जुल्म कर दिया? तो ये इनको खुद सोचना चाहिए, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। हमने ये भी कहा हमें 3 घंटे का टाइम दे दो, 8 से 11 दे दो, 3 दिन दे दो, और बताओ इससे ज़्यादा क्या करें? तो अगर कोई जाता है तो फिर ये सुनते नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए कि इन नेताओं को, प्रशासन को खुद सोचना चाहिए कि इन लोगों के परिवार कैसे चलेंगे। तो अब आप आगे क्या करेंगे? क्या आपके जो आप इकट्ठे हुए थे, देखो जी हम क्या कर सकते हैं? हम करने जोगे तो मैं तो इनको ये सारे बाजार वालों को कहता हूँ, मैं दुकान खोलता हूँ, आप मेरे साथ खोल लो। जो आता है चलान करने सारे इकट्ठे हो, जो भी किस बात का चलान हो। हम कोई अफीम बेच रहे हैं क्या? अपना सामान ही तो बेच रहे हैं, कोई नशा तो नहीं बेच रहे हैं। हमें पकड़ने आए हो तुम? हमारी अपनी दुकान है, बेचें, रखें, बंद करें, कोई ज़बरदस्ती है हमारे ऊपर? या तो करो, सारों को बंद कर दो। सिर्फ दुकानों में कोरोना बढ़ा है, जूतों में कोरोना बढ़ गया, सिर्फ जूते कपड़ों में। हलवाई की दुकानें खुली हैं, सब्जी की रेडी लगी हुई हैं, अपना फ्रूट की रेडी लगी हुई है, तहसील में सारे काम हो रहे हैं, भीड़ लगी हुई है तहसील में, हजारों लोग डेली हाल लग रहे हैं। 400-500 बंदा खड़ा है, सरकारी बसें चल रही तो हैं, उसमें कोई कोरोना नहीं है। नहीं है, हमारी दुकानों में कोरोना है। कम से कम हमारे को भी 2 घंटे का टाइम देना चाहिए, मालिकों का किराया भी देना है, घर के खर्चे भी है, सारा कब तक झेल लेंगे? पिछले लॉकडाउन की मार अब तक पूरी नहीं हुई थी, आगे एक और चोट दे दिया, कब तक? उम्मीद दिख नहीं रही है। हाँ, उम्मीद दिख नहीं रही है, और हफ्ते बढ़ा देते हैं। कम से कम 2-3 घंटे का समय दो, हफ्ते में 3 दिन का समय दो, इससे ज़्यादा और कोई काम क्या कह रहे हैं? अगर हफ्ते में 3 दिन और 3 घंटे मांग रहे हैं, उससे ज़्यादा हम क्या करें बताओ? या फिर हमारे ताड़े लगा के चाबी अपने तो रख लो, हमारा सामान के पैसे दे दो। कोई बात। और क्या करें? ये लॉकडाउन भी आप देख सकते हैं किस प्रकार का लॉकडाउन है। ये जैसा कि लोग कह रहे हैं, ये लॉकडाउन सिर्फ नाम मात्र लॉकडाउन है। लोग घूम रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, इन दुकानदारों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी तो हो रही है। जी आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं तो यही कह रहा है जी, दुकानदारों को भी 2-3 घंटे का मौका मिलना चाहिए खोलने के लिए। अब दुकानदारों के साथ ही नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? और ठेके खुल रहे हैं, जो ठेके जिन पे लोग पैसे बर्बाद करते हैं, घर का नाश करते हैं, वो चीज़ खुली हुई है। बताओ हैं? बस जो बस चल रही हैं, भीड़ इतनी हो रही है, बताओ इस लॉकडाउन का फ़ायदा क्या है? ठेके वैसे बंद है, लेकिन दारू बिक रही है, वो बिक रही है, सरेआम धंधा हो रहा है। ये कार आई है, तो ये क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है या पॉलिसी की ये कमी है कि सरकार के पास कोई प्रोग्राम है? सब राजनीति है जी, बस। हाँ, राजनीति में ही कोरोना। ये दारू बंद में दारू बिकती है, किस लिए बिकती है? ये राजनीति के बीच, और कोई हम थोड़ी बेचे नहीं। हमारी अपनी दुकान नहीं खुलती, हम क्या दारू बेचेंगे बताओ? हम अपनी दुकान नहीं खोल सकते तो दारू क्या बेचेंगे? वही नहीं बेच पा रहे हम, तो दारू क्या बेच देंगे हम? 2 चीज़ की जरूरत ही नहीं है। तो और भी दुकानदार भाई हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि कैसे परिवार चलेंगे। थोड़ा आप पीछे करें तो जी बताएं क्या दिक्कत आ रही है? क्या मैं देखना चाहूँ, खट्टर साहब का बोल दे, अपनी दुकान खोल के एक रस्सी दे देगा, पंखे बैठा फांसी ले ले, बस इसका कुछ नहीं है हमारे पल्ले। बस ये बात करना चाहूँ, बस खट्टर को बोल दे कि अपनी दुकान खोल लो, रस्सी या तो मैं दूंगा या मैं लेके पंखे फांसी लेके मर जाओ, बस दुकान खोल लेंगे नहीं जी। बस खट्टर साहब खुद उद्घाटन करने का इतना बड़ा हंगामा मैंने बोल दिया भी अपनी दुकान खोल लो, रस्सी ले और फांसी ले लो, बात खत्म। बस तो सरकार के पास क्या नीति? मैंने नहीं पता, मैं तो एक रिक्वेस्ट कर रहा है, अपनी दुकान खोल लो, रस्सी लो, पंखे पर लटक जाओ, बस। ना किसी कोरोना आने का, ना बाजार में कोई आने का, ये सारे दुकानदार मर जाएंगे, क्या जरूरत है फिर? कौन बाजार में आऊँगा? तो जैसा कि इन्होंने कहा, दुकानदारों को नौबत ये आ चुकी है कि वो आत्महत्या के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जितने लोग देख रहे हैं, मैं कहूँगा ऐसा काम वो ना करें, संघर्ष करें, रिजल्ट आएगा। एक और दुकानदार भाई है हमारे साथ। जी आप क्या कहना चाहेंगे, जो 15 दिन से 16वां दिन आज हो गया? सर जी, पिछले लॉकडाउन की मार तो अब तक सह रहे हैं, दुकानों के बंद के किराए दिए जा रहे हैं, कहाँ से देंगे? जब हमारी आमदनी नहीं होगी तो किराया कहाँ से निकालेंगे? मकान मालिक ऊपर जो जोर मार रहा है भाई किराया दो, किराया तो कहाँ से लेके आए? किराया बिजली का बिल भी है, बिजली का बिल भी है, घर का खर्चा भी है, खर्चे रूटीन से वही चल रहे हैं जी।
खर्चे बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए हैं ज़्यादा, बल्कि अब इनकम है नहीं। इनकम है नहीं बिल्कुल भी, सौदा महंगा हो रहा है। हर एक सौदा महंगा हो गया। अब दुकानें नहीं खुलेंगी तो खाना पीना कहाँ से लेके आएंगे हम? यही देखो, हर एक चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है भाई। आज जिस चीज़ का रेट बढ़ गया, आज इस चीज़ का, और दुकानें नहीं खुलेंगे तो फिर महंगाई क्या करेगी? छोटा दुकानदार खत्म छोटा होने के कगार पे है। दुकानदार बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है जी। तो जैसे एसडीएम से आपकी बात हुई, विधायक जी भी वहाँ आए थे, तो क्या उम्मीद आप लगा सकते हैं? कुछ नहीं जी, वो तो हाथ झाड़ के पल्ला झाड़ के मिट्टी गोली जी, दे वो तो मिट्टी गोली देगा, पल्ला झाड़ के, जिनका हमारे बस की कुछ नहीं है जी। सोशल डिस्टेंसिंग बना के लगा, हाँ। ये ऐसे किराने की दुकानें खुलेंगी सिर्फ ये बोल के अपना पल्ला झाड़ के चले गए। इनको हम तो बैठक में जा रहे जी, हाँ 2 बंदे आ जाना, 2 बंदे लिखित रूप में दे देंगे, सिर्फ ये काम कर रहे हैं। दुकानदार कहाँ जाएंगे? ये तो भूखा मरने वाले, बता के फांसी खा के मरना पड़ेगा, यही काम हो रहा है जी। विधायक जी के साथ कितने लोग थे? लगभग 100 आदमी थे जी। तो उनकी सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना का प्रोटोकॉल कहाँ चला जाता है? क्या पता जी, तहसील में जाके देखो कुछ में कितनी भीड़ हो रही है, वहाँ पे कोरोना नहीं आ रहा। अब यहाँ पे उद्घाटन किया था, वहाँ पे कोरोना नहीं आया, कितने आदमी इकट्ठे हुए थे वहाँ पे, वहाँ कोरोना नहीं आ रहा। सिर्फ यहाँ बाजार में आएंगे कस्टमर, उनसे कोरोना आ रहा है। इनको ये कुछ लोगों के लिए, हाँ, कुछ लोगों के लिए नहीं। बाजार के अंदर आप फोटो निकालो, कितनी भीड़ है, आप भी देख लो किस चीज़ के नियम कर रहे हैं। रेडी लगी हुई है, सारी चीज़ों की जो है बाहर आवाजाही हो रही है, आवागमन पूरा है, पूरी भीड़ है बाजार के अंदर। एक दुकान में 20 ग्राहक खड़े हैं करियाने के, वहाँ पर कोरोना नहीं आंदा। हमारी जूते कपड़े की दुकानों में, करियाने की दुकानों में कोरोना नहीं आंदा। जूते कपड़े की दुकान में कोरोना हुआ है, जो है ये अपना इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में कोरोना हुआ, मोबाइल की दुकान में कोरोना हुआ है। बाकी सारे बड़े बड़े बिल्डिंग मटेरियल है वो खुले हुए हैं, और बड़ी बड़ी शॉप है जो हार्डवेयर की वो खुली हुई हैं। सिर्फ छोटे दुकानदारों को ही ख़त्म करने के लिए जो है ये फंडा रच रखा है। कोई कोरोना नहीं है, और सिर्फ छोटे दुकानदार ख़त्म करने हैं सरकार ने। बस एक तरफा इनका जो है ये सिस्टम चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। पहले 7 दिन करा, फिर 14, फिर 21, फिर पूरा महीना ख़त्म कर देंगे। हमारा किराया वही का वही है, बिजली का बिल वही का वही है, घर के खर्चे उल्टा बढ़े हुए हैं। कोई भी चीज़ लेने के लिए जाएंगे वो बढ़ रहा है, कोई चीनी लेने जाए या कुछ भी लेने जाए डबल करके मिल रहा है सब कुछ सौदा। बाकी आमदन ख़त्म, बिल्कुल जीरो है। अब सरकार को ये देखना भाई, या हमें मारेंगे क्या करेंगे, या खुदकुशी करने पर मजबूर करेंगे, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है जी। तो कुछ चुनिंदा दुकानें हैं जो छोटे व्यापारी है, उसको जैसा कि इन्होंने कहा टारगेट किया जा रहा है। इसके ऊपर लोन ले रखे हैं, क्या माफ़ हो जाता हो? एक किस्त भी अगर माफ़ करते किराया में, अगर ये सरकार चाहे कल 2 महीने दुकान नहीं खुली, आपका 4 साल का बिजली का बिल फ्री है। ये भी करता हूँ उसमें क्या पूरा हो जाएगा मर गिरा? मतलब कुछ तो बताओ, ऐसा कर लो जी। मैं लोन ले लिया 1 लाख रुपए का, बैंक मेरा माफ़ करेगा? गाड़ी में लोन माफ़ कर देगा? किसी लोन माफ़ कर देता कोई? बिल की किस्त मेरा 2000 फालतू बढ़ा देते हैं उसको, वो कहाँ जाएंगे वो? या तो लंबा चला या करो भी, जो इस पर लोन है इस भी किस सरकार देगी, किराया सरकार देगी, बात का कौन टेंशन ले होगा बाजार बने की? इतना जुगाड़ है, लोग रोटी खा लेंगे अपना। जुगाड़ जी फैलता है कि मैंने एक्स्ट्रा पैसे देने, लोन के देने, जो सिस्टम बिगड़ता है सारा। ये सरकार एक दिन का भी बिजली का बिल माफ़ होया, पिछला भी इतना लंबा लॉकडाउन जो चला है, एक दिन का भी बिजली का बिल माफ़ होया, वही आपके 1000 आए हैं, 800 भर दो। आप कुछ भी छूट भी लो तो जो सरकार का है वो पूरा पैसा लेने को तैयार है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हमें पूरा किराया देना है, दुकानों का जो लोन की किस्तें हैं वो भी पूरी देनी है। एक भी चीज़ कुछ भी माफ़ नहीं है, बस हमें मरने पे लगी हुई है सरकार। तो बस ये भाई बंद रखो, दुकान बंद रखो। बाकी सारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं लोग सरेआम, उनको कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसे पुलिस वाले भी निकल जाते हैं, देख के मुंह फेर के कुछ नहीं कहते हैं। बस सिर्फ दुकान का शटर खुला होगा तो कोरोना एकदम से बढ़ जाएगा उसके अंदर, भाई कोरोना आ गया। बस शटर नहीं खुलना चाहिए दुकान का। करियाने वाले बैठे उनका कोई टेंशन नहीं है, और डेयरी वाले बैठे उनकी कोई टेंशन नहीं है। मेडिकल स्टोर में 10 आदमी बढ़ रहे तो बड़े रहने दे, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन कोई और दुकान खुल जाएगी, कॉस्मेटिक की है, अपना इलेक्ट्रॉनिक की है, जूते कपड़े की है, उसमें शटर खुल तो ही कोरोना एकदम से ऐसे आता गाड़ी लेके, बस भाई और कुछ नहीं है इनका। बस जैसे कि 2 दिन पहले जैसे कि 2-3 दिन पहले सारे जो व्यापारी थे इकट्ठा होकर उन्होंने ये बोला था कि हमारी दुकानें खोल दी जाए, हम जो नियम है उनका पालन करेंगे। तो कल न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई थी कि सोमवार से जो व्यापारी लोग हैं उनकी दुकानें सुबह 8 बजे से 2 बजे तक खुलेंगी। वो करनाल के लिए अलग नियम है, यहाँ जो घरौंडा के लिए अलग नियम है। करनाल भी नियम नहीं है, वहाँ भी नहीं खुली। नहीं है, नहीं पहले वहाँ 6 बजे तक था, यहाँ 2 बजे तक था। वो था सिर्फ किराने वालों और डेयरी वालों को, आम दुकानदार किसी को कोई छूट नहीं है। व्यापारी वालों को ही था। नहीं ये वो मैंने पढ़ लिया है ये देखो। इसमें संज की खबर आई थी, डीसी ने कहा भी खोल सकते हैं, लेकिन नीचे फिर दे दिया, रोटेर रूल को तोड़ने की जताई असमर्थता।
स्टेट रूल। डीसी ने तो कहा, लेकिन फिर असमर्थ था, नीचे नहीं खुली है, कहीं भी नहीं खुली है। ये करनाल आसंद के भी इकट्ठे हुए थे, नहीं खुली है। तो सेट्टी साहब कहीं ना कहीं कुछ लोग दुकानदारों को इसमें आपको क्या लगता है टारगेट किया जा रहा है कि भाई इनको ही नहीं खोलने दिया जाए, बाकी खुले? देखो जी, क्या कह सके, ये तो राजनीति है। अब कहेंगे हम करेंगे, राजनीति है। उनके पास अगर पहुँचाओगे तो एक आवाज़ पहुँचा दो, हमारे को भी थोड़ा टाइम दिया जाए, चाहे 3 घंटे का हो या 2 घंटे का हो, हमारे को भी दुकान खोलने का थोड़ा मौका दिया जाए, ताकि हमारा भी कुछ खर्चा निकल जाए। घर बालक भूखे बैठे रहेंगे ऐसे ही, कब तक हम बेरते रहेंगे? पहले लॉकडाउन की मार अभी तक पूरी नहीं हुई है, एक बार और दे दिया जो है लॉकडाउन की मार हमारे को, तो हमारे को भी कुछ ना कुछ टाइम दिया जाए, 2 घंटे का, 3 घंटे का, मुझसे संतुष्ट है। बाकी हम सोशल डिस्टेंसिंग, बाकी रूल जो है सब फॉलो करेंगे, सैनिटाइजर, मास्क सब कुछ अपना फॉलो करेंगे, लेकिन हमको भी टाइम दिया जाए 2 घंटे 3 घंटे। बाकी दुकानदारों की 2 बजे तक खुलती है, हमारी 12 बजे तक कर दो। ये बस यही हम तो यही चाहते हैं जी। अगर आप कहीं सुन रहे हैं हमारी बात, तो ये बात हमारी सरकार तक आप पहुँचाओ, आपका बहुत धन्यवाद होगा। तो जितने लोग देख रहे हैं कि इनकी साथ के साथ शेयर करें कि इनकी बात सरकार के अफसरों तक, मुख्यमंत्री तक, मंत्री तक, हमारे विधायक जी तक तो पहुंची थी। विधायक जी ने भी बताया कि कोई संतुष्ट जवाब इनको नहीं दिया। क्या कहेंगे सेट्टी साहब आप? कोई स्पष्ट नहीं है, उन्होंने कहा देखेंगे, देख रहे हैं बस, और देख रहे हैं, देखेंगे 2-4 दिन बस, इतने में फिर हफ्ता एक और आगे और बढ़ा देंगे, महीना पूरा हो जाएगा। और तो समाधान कहीं नहीं दिख रहा है कि लॉकडाउन कब तक चलेगा? नहीं, देखो जी, वो तो सरकार ही कर सकती है। ऊपर से देश आएंगे तभी वो कहते हैं ऊपर से देश आएंगे। हम कह रहे हैं ऊपर से नहीं है, नीचे से कर दो, कहीं तो कर दो। अगर एसडीएम चाहे तो आपको छूट दे सकती है। एसडीएम थे, 2 घंटे दे दो, 3 घंटे दे दो हमारे खोलने के, उसमें एसडीएम है, करनाल डीसी है। अगर वो 2-3 घंटे की परमिशन दे दे, सारे खुश हैं, उसमें क्या दे। सेंटर ने राज्यों के ऊपर छोड़ा है, राज्य ने स्टेट जो जिला प्रशासन के ऊपर छोड़ा है, और जिला प्रशासन ने भी शायद छूट दी है कि एसडीएम अपने जो तहसील में जो मर्जी वो कर सकते हैं। तो एसडीएम से आपने क्या लगा, एसडीएम से बात करके क्या कुछ उम्मीद है? वो तो 3-4 दिन में बता रहे हैं जी। अब देखो 3-4 दिन में क्या। उन्होंने 3-4 दिन का समय। हाँ भाई, इतना हफ्ता हो जाएगा, आके फिर देखेंगे जैसे। हाँ, ये हफ्ता निकल जाएगा। हाँ भैया, हफ्ता निकल जाए, आके फिर देखेंगे। तो ये दुकानदार जो छोटे दुकानदार, ये कहाँ जाए? तहसील में बैठ जाते हैं जाके सारे, वहीं तहसील में उनको कहेंगे खाना खिलाओ, हमें बच्चों को भी मंगाओ, यही पर जी, ये कल से वहीं तहसील में पहुंचेंगे जी, वहीं तहसील में बैठेंगे। चलो कल से। हाँ, चाबियां वहीं रख देंगे, उनको कहेंगे आपको चाबियां। वैसे भी आप फ्री हैं? हम तो फ्री है जी। जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? वहाँ भी बैठे बोल लें। सर जी, ऐसा कोई कमीशन हो है किस्म किया, ये मतलब जो 200 बाजार बंद करने चाहिए, और सुनाओ कुछ दुकान उनके बंद कर दो दुकान। ये मतलब इनके 3 टाइम दे देंगे, 3 दिन का। और टीवी होगा, सुना उनका जो कपड़े बेचे उनका टाइम देनी चाहिए। और उनका सुना बच्चों जो दुकान बंद करनी है उनकी बच्चों की, ये सब का दुकान बंद होनी चाहिए हमेशा। ये बंदे इनकी मजबूरी है, इनके पुलिस कमीशन होगा किस्म की, भाई किसी भाई पीछे काटना चाहिए। और भाई अगर ये मेन चीज़ यही है बस। तो मैंने तो अभी भी की दुकान भी। सेट्टी साहब, तो क्या जैसा लिखित में एमएलए साहब ने कहा या एसडीएम को आपने कुछ लिखित में ज्ञापन दिए है? भाऊ जी, उन्होंने कहा एसडीएम के दफ्तर में आप लिखवा दो फ़ोन नंबर, आपको बता देंगे। मैं 2 बारी अंदर गया, कोई था ही नहीं, वो सारे मीटिंग में थे। फिर मैं कहा मैं शाम को जाके पता कराऊंगा भाई क्या। अच्छा, एमएलए साहब के साथ ही उनकी मीटिंग थी? हाँ जी, तो वो अपनी मीटिंग में? हाँ जी, मीटिंग में वहाँ कोई बंदा था, व्यस्त हो गए, व्यापारी वहाँ खड़े रहे। हाँ, किसी ने कुछ नहीं सुना, वहाँ हम आधा घंटा खड़े रहे। ऊपर चले गए, एसडीएम में कोई था नहीं, वहाँ खड़े हो गए, फिर हम वापस आ गए। ये बीच बोल भी है, लंबी लाइन लग रही ना, उसकी किसी सुन दे। अगर रिश्तेदार जी है, अगर बंदे 5-10 रुपये 30 रुपये वो देने पीछे, इसमें कहा भाई अगर महीने नमाज जो 2 घंटे बाद जाएंगे, पता कराएंगे जी जो होगा देश। हाँ, तो उन्होंने कह दिया था भी समाधान अभी कोई संतुष्टि भरा जवाब आपको नहीं मिला है। तो जैसा कि सेट्टी साहब कह रहे हैं, अभी फ्री तो हैं ही, तहसील में ही बैठ जाते हैं जाके, शायद प्रशासन की तब आंखें खोले। हाँ, हम तो ये सोच रहे हैं भाई सारे दुकानदार जो है भाई इकट्ठे हो गए तहसील में पहुँच जाए, कोई समाधान निकल जाए इस चीज़ का।
तो देखेंगे क्या करेंगे। अब ये हमारी बात आपने जो है पहुँचाई है, तो देखेंगे क्या डिसीजन लेंगे। कल अखबार में भी छपवाएंगे ये खबर, तो देखते हैं ये आगे बढ़ेगा या लॉकडाउन 24 तक का ही रहेगा, उससे आगे चलेगा या ख़त्म होगा। अब 31 तक का बोल रहे हैं, क्या पता 31 तक का। तो हमारे को तो एक ही चीज़ कहनी है जी भाई, हमारे को कुछ टाइम हमारे को भी दिया जाए खोलने का, हर एक दुकानदार को दिया जाए। या तो दिन बंद हो या फिर एक साइड खुली रखो, एक साइड बंद करो। या कहने का मतलब हर एक दुकानदार को मौका देना चाहिए। या जो करियाने वाले को ये सब कुछ नहीं है, सारा खर्चा उन्हीं पे नहीं है, वो उन्हीं के घर में खर्चा है, हमारे घर में भी खर्चा है। करियाने वाले की हर टाइम खुलती है, डेली का डेली करियाने का सामान किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई डेली ही सामान खरीदना है। अब करियाने की भी खुली है और भी दुकानें खुली है। सोशल डिस्टेंसिंग, कितनी भीड़ भाड़ आप बाज़ार में देख रहे हो, इतनी भीड़ जो चल रही है। तो कहाँ पर लॉकडाउन है जी? या तो लॉकडाउन करना है तो संपूर्ण लॉकडाउन करो, ताकि हम तो अपने घर के अंदर बैठे हैं, लेकिन दूसरे बंदे जो बाज़ार जाते हैं, भीड़ भाड़ में आते हैं, वो हमारे पास कोरोना लेके आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे हम उस चीज़ का? तो आप अगर लॉकडाउन करना है तो संपूर्ण लॉकडाउन करो, या खोलना है तो संपूर्ण खोल दो। ऐसे चोरी छुपे दुकानदार सामान बेच रहे हैं, कहीं पर खुली हुई हैं दुकानें, कहीं पर बंद पड़ी हैं। कोई बेचारे बिल्कुल भूख से मर रहे हैं, किसी को नोटों की थैल लगी हुई है, कोई डबल करके सामान बेच रहे हैं। तो सबको ऐसा नहीं करो, सबको बराबर तरीके से देखो, सबको टाइम दो, सबकी दुकानें खोलने का टाइम दो, कम से कम 2-3 घंटे जो भी है। सब अपनी तरफ से देखो, सरकार वो तो उसने करना जो नियम बनाना है, लेकिन हमारे को जो कहेंगे हम उन नियमों को फॉलो करेंगे जी। तो जितने 7 बजे दुकान वैसे 7 बजे टाइम ले लीजिए, 7 से 12 बजे होना चाहिए टाइम। ये बंदे बस 12 बजे बाद पुलिस आ जाए, उनकी एक किस्म के कमीशन हो इनकी। ये बंदे सरकार ने जनता की सुननी चाहिए। यही बंदे जनता की नहीं सुनेगा, वो पुलिस वाले मन चाहे काम करेगा, क्या फायदा है उसमें जी। तो जितने लोग देख रहे हैं शेयर करें। ये जैनमन समस्या है, 15-16 दिन हो गए हैं इनको, दुकानें इनकी बंद है, परिवार इनके कैसे चलेंगे, सोचने की बात है। तो सेठी साहब लास्ट में क्या कहेंगे, प्रशासन या सरकार या घरोंडा प्रशासन? हम तो सबके साथ हैं जी, सबका साथ सबका विकास जी। ये सरकार कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, इनका विश्वास इनके साथ है हमारा। मोदी जी कहते हैं मन की बात, दूसरों के मन की नहीं, अपने मन की बात। जनता के मन की भी कोई सुने, किसी के दूसरे के मन की भी तो सुनो ना, अपने मन की बात। इस सरकार की नीति है, अपने मन की बात करो, दूसरा क्या है उसको कोई मतलब नहीं। कैसे उसका घर चलेगा, क्या वो चलेगा उनको। मैंने खुद अपनी मतलब नई दुकान करी, खुद 1 महीना हो गया मैंने करे ना, मतलब 2-4 दिन ही करी ना हुए थे। जब भी मैंने लॉकडाउन लग गया मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि किराया भी आ गया, ऊपर से खुद 1 महीना हो गया, और ऊपर से ना सामान देने पा रहे, ना कुछ लेने पाए, घर का खर्चा नहीं चलाने पा रहे, परेशान हो गए। 2-4 दिन ही हुए थे बस। जब भी लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब नई दुकान खोलते हैं तो उसमें पैसा भी लगता है, खर्चा होता है, और एकदम से ही लॉकडाउन लग जाए ये भाई जैसा कि बता रहे हैं। तो अब क्या स्थिति और क्या उम्मीदें हैं आपको? बस ये हम तो ये चाहें भाई साहब 2-3 घंटे हमको भी दो, चलो कुछ भाई चल 2 घंटे दे दो हमको, वही काफ़ी हमारे लिए, खर्चा पानी तो चल जाए हमारा घर का। तो खाली बैठे कहाँ से खाएंगे, क्योंकि बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं, उनके पेट पालना है। तो कुछ नहीं भाई साहब, मतलब परेशानी है बहुत ज़्यादा। पूरे दिन घर में पड़े हुए, रातों की नींद गायब हो गई हमारी, क्योंकि हमारी किस्तें भी हैं, तो हमने लोन ले रखे, बैंक से कुछ भी ले रखे, आगे किराया दुकान का कहाँ से भरेंगे। खुद बहुत ज़्यादा परेशान है। बस ये सरकार चोर है हमेशा सच भाई, किस्त मर्जी पैसे कर लो भाई, अगर गरीब आदमी कहाँ खर्चा करेगा? अभी हमें सरकार सोच रहे भाई कि गरीब आदमी कहाँ खर्च करेगा भाई, और हमेशा अपनी मन की बात सोचेंगे और पुलिस वाले भेज देंगे भाई। अब भाई था दिया इस हमारी एक दूसरे का घर जाकर रखो भाई, किस तक खर्चा चला भाई, मन खट्टा हो भाई, इस पुलिस वाले भेज देगा भाई हमेशा। और कुछ काम नहीं पुलिस वाले ना, तो गरीब बच्चा अमीर हो उसके तो 500 रुपये 25 काटता है जी। तो जैसा कि सरकार का फर्ज बनता है सबकी बात सुने, लेकिन आज जैसा हुआ घरोंडा तहसील में सभी व्यापारी जिनकी दुकानें नई खुली हैं वो इकट्ठा होकर गए थे। लॉकडाउन का आप हाल देख सकते हैं, घरोंडा मेन बाज़ार में हम दिखा रहे हैं कैसा ये लॉकडाउन है, किस तरह की व्यवस्था है। तो जितने लोग देख रहे हैं शेयर करें ताकि इनकी बात सरकार तक पहुँचे, मुख्यमंत्री तक पहुँचे। और आप देखते रहिए GNA 24। मैं हूँ रवि गोस्वामी घरोंडा से। धन्यवाद।
उसका था फोन क्या वो मांगा था क्या नाम है